नमस्कार। बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुंचे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये जानने कि विधायक जी का बही खाता क्या कुछ कह रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरण क्या है। 2023 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को जानेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोगों से फीडबैक भी लेंगे। तो हम चलेंगे पुष्पराजगढ़ की अलग अलग क्षेत्रों में और जनता से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है, लोग क्या कह रहे हैं और 2023 को लेकर रणनीति क्या बन रही है, दिलों के दिमाग में जो है वो चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्पराजगढ़ विधानसभा चुनावी क्षेत्र का सफर। तो नमस्कार कि बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुंचे अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र में हम देखेंगे कि जनता को किए गए वादे क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। यहाँ के विधायक ने जो जनता से चुनावी घोषणा पत्र में जो बात कही थी वो कितने अमल हो पाई है, सरकारी योजनाओं का क्या हाल है और 2023 के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में चल क्या रहा है। पुष्पराजगढ़ की हम बात कर ले तो पुष्पराजगढ़ जो है मां नर्मदा का उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक इसी विधानसभा क्षेत्र में है। तो हम बात करेंगे कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल से लोगों का चुनाव को लेकर मिजाज क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर चुनाव को लेकर। सब कुछ ठीक है सर। मैं पहले प्रधानमंत्री को देखा हूँ कि शहडोल 3 बार आए, लेकिन शहडोल को देकर कुछ नहीं गए। पहले के प्रधानमंत्री आते थे, संजय गांधी विद्युत ताप देके जाते थे। यूनिवर्सिटी आपका यहीं पे है, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने दिलवाया। आपका चचाई पावर हाउस दिलवाए। ये 3 बार आए हैं और तीनों बार कुछ न दे करके 20 करोड़ रुपए हर बार खर्च किया है। 20 करोड़। और अभी आप देखिए पटवारी घोटाला का शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। इससे पहले भी खंडवा और टीकमगढ़ अंचल, छतरपुर अंचल का जो भी है व्यापम घोटाला भी हुआ है शिक्षा भर्ती में। पूरे क्षेत्र में खंडवा छतरपुर के लोग हैं। पता नहीं कि मतलब कैसे ये लोग परीक्षा दिलवाते हैं, कैसे कंप्यूटर प्रोवाइड कराते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा सर कि हो क्या रहा है। आप आज का ही वीडियो देखिए, सोशल मीडिया में मणिपुर का एक चलचित्र मेरे को दिखा। क्या उससे किसी भी राजनीतिक दल के नेता का आंखों में आंसू नहीं आता, शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? अगर मौन हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें, किसी और को पद में बैठाएं और प्रधानमंत्री दिन रात भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। अभी देश का नहीं है। देश का नहीं है ये कह रहे हैं। क्या चल रहा है दाऊ? चुनाव आगो है नहीं जाना साहब, नहीं जाना। विधायक जी के काम कैसा है? क्या चीज? विधायक जी के काम कैसे हैं? विधायक जी के काम तो जो करा थे तो ठीक है अभी। हाँ फिर हर जैसन करे भाई। और विधायक जी मुख्यमंत्री तो चल रहे हैं कि नहीं? बताइए जी सर। चुनाव आ गया है, क्या होता है विधानसभा चुनाव का क्या चल रहा है पुष्पराजगढ़ में? अब देख तो रहे हैं आप लोग, सब जो चल रहा है सामने नहीं है। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। पब्लिक बस भटक रही है। 20 रुपये डेली यहाँ से ले रहे हैं। ना सेट का व्यवस्था है, ना चौपाटी यूसी कर दिए है, ना झाड़ू लग रहा है। पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं। हफ्ते में 1 दिन लग रही है यही व्यवस्था। आप यहीं से है? जी 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 बताइए। हाँ बताइए क्या मिजाज है 2023 का? 2023 का मिला मिजाज है। भाजपा कांग्रेस दोनों का चल रहा है। जोर किसका? जो अभी किसी का नहीं, अभी लगभग कांग्रेस का ही जो समझ में आ रहा है प्रत्याशी के हिसाब से। और बाकी जहाँ विकास की बात है तो इधर चले जाइए, वोट देख लीजिएगा। सब कोई थे, आज भी मुख्यालय के वोट नहीं बनी। कन्या शिक्षा परिषद के मेन वोट है। इस वोट पे आपके प्राथमिक शाला है, आंगनबाड़ी है, कन्या शिक्षा परिषद है, महाविद्यालय है और ऐसे भी वोट डली है। PWD की वोट है। कोई काम नहीं करवाया जाता इस वोट पर। कोई काम नहीं करवाया जाता। आप वोटर हो, कुछ है पुष्पराजगढ़ में चर्चा चल रही है कुछ? क्या है, दोनों के बराबर चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का। ऐसा जी। क्यों? अब माहौल तो अभी है नहीं है वैसे। अब जब जैसे चुनाव नज़दीक पहुंच जाएगा तब समझ में आएगा किसका समीकरण ज़्यादा है, बीजेपी का पलड़ा भारी है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है बराबरी का चल रहा है। चुनाव आएगा तो समझ में आएगा कि कौन आगे चल रहा है। अब क्या है, हम सरपंच हैं, भाजपा सरकार में अच्छा काम हुआ है। ऐसा भाजपा ठीक है। पानी तो है ही नहीं पीने का। पानी तो है व्यवस्था, हमारे पंचायत में सब व्यवस्था करवा ली है।
नल जल वगैरह सब लग गए सब जगह है। जी, लेकिन वो 3 फेस ना होने के कारण स्टार्ट भर नहीं हुआ है, नहीं बन चुका है जी। पानी कहाँ से आया है? पानी वहीं से बोर है, पंचायत के अंदर खुदवाया गया है, तो पानी तो सक्सेस है, बाकी 3 फेस ना होने के कारण चालू नहीं हो पाया जी। क्यों भैया? ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका ये कहना है। बताओ भैया क्या है मामला? क्या है भैया? चुनाव आ गया है, चर्चा है कुछ? अभी तो कुछ नहीं, आचार संहिता लगे तो समझ में आए। जलेबी कितने कर टिकट के ऊपर तो निर्भर है, जोर चल रहा है किसी का? अभी किसी के नहीं, टिकट के ऊपर निर्भर है। जब कैसे प्रत्याशी को टिकट मिल रहा है, जलेबी टिकट मिलेगा, टिकट के ऊपर ही क्लियर होता है चुनाव। टिकट के ऊपर जो क्लियर, ये बिल्कुल सही बात है कि टिकट जब मिलता है तब प्रत्याशी का समीकरण यहाँ पर समझ में आता है। और वही मैं हम यहाँ पर समझने की क्या चल रहा है भैया? ठीक चल रहा है भैया। है ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, चुनाव को लेकर है कोई चर्चा? चुनाव अभी तो टिकट ही का पता नहीं किसको मिलना है, कोई फाइनल ही नहीं है अभी। क्यों? अभी हमको तो इतना मालूम नहीं है। तो चार्ट पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है? नहीं हो पाता ना, क्या भी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा। हाँ, तो भैया ये बोल रहे हैं कि चार्ट पर चुनाव को लेकर अभी कोई चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि टिकट नहीं मिली है, और टिकट मिलेगी तो चार्ट भी खाएंगे लोग और चुनावी चर्चा भी करेंगे, ये बात सही है। और 2023 को लेकर पुष्पराजगढ़ जो है वो कितना तैयार है, तो लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि टिकट जब मिलेगी तब समझ में आएगा कि भार किसका चल रहा है। फिलहाल जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों में मुकाबला जो है वो बराबरी पे चल रहा है। तो कहीं और पहुँचेंगे और देखेंगे कि पुष्पराजगढ़ की विधानसभा की जनता जनार्दन क्या कह रही है। स्थानीय स्तर पर हमने जो पेयजल के बारे में, चूँकि ये पुष्पराजगढ़ हमारा जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, सतही जल दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, आज 400 फीट नीचे पहुंच गया। और यहाँ हमने प्रयास किए कि समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से पूरे पुष्पराजगढ़ को जो है शुद्ध पेयजल दिया जाए। उसमें हमारा किरगी जल प्रदाय योजना जो जोहिला नदी पर आधारित था, उसको हम कराई 51 गाँव का था। दूसरा दमेहड़ी जल प्रदाय योजना जो 71 गांव को समूह जल प्रदाय योजना के नाम से उसको स्वीकृत करा के आज क्षेत्र में कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया वो जनता के साथ छलावा था, इस प्रदेश के जनता के साथ छलावा था, इस प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा था, इस प्रदेश के किसानों के साथ छलावा था, इस प्रदेश के महिलाओं के साथ छलावा था। सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया, छल किया, धोखा दिया और धोखा देकर के चुनाव जीत गए। इस बार का जो 23 का चुनाव है, उस चुनाव में ये जनता इनको बताएगी। जनता, इस क्षेत्र की जनता, अनूपपुर क्षेत्र का भी, पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता भी इनको जवाब देने वाली है कि जो जो आप लोगों ने कहा उसमें से एक भी काम नहीं किया और आप प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं हो। आपकी पार्टी भी झूठ बोलने वाली है, ये जनता कह रही है और कहने वाली है। चुनाव में हम बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। हम इस अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 सीटें जीतेंगे और सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद है अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और हम लोगों के मन की बात समझ रहे हैं और 2023 के चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं, कौन रेस में आगे है और कौन पीछे है, चौपालों पर अलग अलग जगहों पर क्या चर्चाएं चल रही है 2023 के चुनाव को लेकर, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या चल रहा है। चुनाव का पूछ रहे हैं आप? 2023 का चुनाव आ गया है मध्य प्रदेश का, है उसको लेकर चर्चा है कुछ यहाँ? अभी कोई चर्चा नहीं है। क्यों? कहाँ चर्चा चल रहा है? कोई चर्चा नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रही? अब कोई आएंगे प्रचार करने तब ना चर्चा चलेगा। प्रचार शुरू नहीं हो रहा है? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जी कामकाज कैसे है? अब विधायक जी के काम जाम ठीक है। ठीक है, अच्छे नहीं ठीक है बोल रहे हैं ये। क्यों भैया जी, क्या बोल रही पुष्पराजगढ़ की जनता इस बार? पुष्पराजगढ़ की जनता श्रीमान जी इस बार वो आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा उसमें रिक्वेस्ट है। यहाँ कहाँ आम आदमी पार्टी नहीं है, धीरे धीरे सब उसके काम काज सब संतुष्ट है। ये सबसे बड़ी चीज़ त्रस्त हो चुकी है ये बीजेपी की शासन। तो ये भैया हमको पुष्पराजगढ़ में मिले, इनको देख लीजिए, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है यहाँ जोर मार रही है। तो आपको बधाई। देखते हैं कि चुनाव में इनकी आम आदमी पार्टी क्या करती है। क्या भैया आम आदमी पार्टी है क्या है? ये क्या है कि यहाँ
दो मोर्चा चल रही है, जैसे बीजेपी को देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं। अच्छा। है ना, तो अब हमारे पास तीसरा वही ऑप्शन दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अब आना चाहिए। हाँ, क्योंकि दोनों के हम क्रियाकलाप और इनके कार्य सब कुछ देख चुके, इसमें हम संतुष्ट नहीं दोनों हैं। के वादे और इरादे हाँ, नहीं, दोनों देख चुके। भैया क्या है पब्लिक का मीटर इस बार चुनाव को लेकर? बीजेपी तो काम अच्छी की है इस बार, पूरी योजना लागू कर दी है, पर जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं और घूसखोरी उसको खत्म नहीं कर पा रहा है। जितने भी उनके नेता हैं लोग, नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, वही सबसे ज्यादा घूसखोरी चला रहे हैं। भाजपा के काम तो अच्छा किया है, बहुत सारी योजना उन्होंने लागू किया है। गलती इतनी ही है कि जो विकास दर है उसमें भ्रष्टाचार की वजह से विकास मूल रूप से नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी बात इन्हें कायदे की कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग नाराज है। क्यों दादा? नहीं मिल रहा लोग लाभ? वकीलों से पूछ लगे। अच्छा, हम बात करते हैं दूसरों से। क्या चल रहा भैया चुनाव को लेकर, कुछ है चर्चा? भैया चुनाव को लेकर मोड़ एक नंबर चल रहा है। बीजेपी सरकार के जो सहानता सीट है, एक नंबर का कारोबार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक को। कौन आगे चल रहा है? शिवराज सिंह चौहान, मोदी सरकार। मोदी और मामा आगे चल रहे हैं इनके नज़र में। हाँ भैया बताओ क्या मामले चल रहे हैं? क्या इस चीज़ का सर? चुनाव आगव है जी, तो चर्चा है कुछ मार्केट में कि नहीं? जी चल रही ना सर जी। क्या चर्चा? चर्चा यही है कि अब सभी का देख चुके हैं, बीजेपी का भी देख चुके हैं, कांग्रेस का भी देख चुके हैं, अगला को चांस मिलना चाहिए। अगला पार्टी को कौन है अगला? अगला पार्टी चाहे आम आदमी मिल जाए वो भी। हमको देखिए पुष्पराजगढ़ में एक नई चीज़ देखने मिल रही कि यहाँ पे कुछ लोग आम आदमी पार्टी को बह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब ऑप्शन लोग बनाओ कीर्तिमान सबसे ज़्यादा मतदान के नारे के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ और मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मां नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों की मंशा क्या है 2023 के चुनाव में। चुनाव के यहाँ हमें कुछ नहीं पहुँचा है, यहाँ एक भी अभी नहीं आया है चुनाव के यहाँ। नहीं आया? नहीं यहाँ। विधायक जी का काम क्या बोल रहा है? कुछ नहीं अभी चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा? कुछ नहीं। क्या बोल रहे विधायक? विधायक को अभी कुछ पता नहीं है यार, यहाँ कुछ भी बोला भी नहीं है अभी। क्यों? क्या पता यार, अभी पता नहीं किया है अभी। पता नहीं है विधायक? नहीं। कुछ चर्चा चल रही गांव में चुनाव कौन जीतेगा हारेगा ऐसा? चला नहीं है, बाकी अब ये आएगा अभी समय तब करेगा। इसके हमें जनाता है कि इस साल फुंदेलाल हेलो अबकी बार फुंदेलाल ये कह रहे हैं कि अबकी बार फिर से जो है वो फुंदेलाल आएंगे। वर्तमान विधायक जो है वो कांग्रेस के यहीं पर है और कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। चुनाव आ गया, आप स्टूडेंट हैं? हाँ। तो चर्चा तो चलती है यहाँ पे चुनाव की, कौन से जीत रहा है कौन हार रहा है? बीजेपी जीतेगा ऐसा? हाँ। डन? हाँ। क्यों? पक्का। क्या? क्योंकि वो मतलब अच्छी सरकार है, अच्छा काम कर रहा है इसलिए। क्यों भैया? जी बोलिए। विधानसभा चुनाव इस बार? विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस को वोट देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे बाप रे, एक बार में। भाई दादा फुंदेलाल जी कैसे विधायक हैं? फुंदेलाल ठीक विधायक है। ठीक है। तो इस बार चुनाव में क्या सोचा? चुनाव में देखेंगे सर माहौल। हाँ बहुत धीरे से बोल रहे हो। हाँ फुंदेलाल ये विधायक ठीक ही है चुनाव में। ये है तो दादा जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कि कौन जीतेगा और शायद बताने की स्थिति में नहीं है कि वो क्या यहाँ पर चल रहा है। और हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्यों भैया 2023 के चुनाव जो है वो नज़दीक है। भाई साहब दादाजी कुछ है चर्चा? क्या चर्चा? चुनाव में कौन सा चर्चा है, सामने जैसा आएगा देखेंगे। और अभी तो वर्तमान में जो चल रहा है तो अब उन्हीं के काम से आदमी का संतुष्टि है। हाँ। तो ये भाई साहब जो कल जी जो है वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, विधायक जी के कामकाज से बोल रहे हैं और जब समय आएगा तब फैसला करेंगे। देख लीजिए अलग अलग इलाके में हम पुष्पराजगढ़ की जनता से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुष्पराजगढ़ की जनता का मूड क्या है और 2023 को लेकर क्या कुछ तैयारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगले पड़ाव में चलेंगे और भी कुछ लोगों से समझेंगे कि आखिर यहाँ पर सियासी समीकरण
क्या बन रहे हैं।